सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया और आप पिता हमें सुरक्षित रखते, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपने हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में एक सुंदर से सुबह दिया है पिता, उसमें एक रोशनी, एक प्रकाश, एक जीवन दिया है। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपको जवाब, आपको विश्वास रखना है कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है कि परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यदि आपको श्वास दिया है, आज आपको जीवन दिया है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि खुदावंद आज आपके लिए जो वचन देता है और जो प्रार्थना और विनती है उसको आप अंतिम तक सुनिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आए, बरकतें आए। हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर ने कहा कि विश्वास रखो, तेरे जीवन में हर एक काम सफल होंगे। जिस काम के लिए तू चाहेगा उस काम में आशीष आएगी, बरकत आएगी और हर एक कामों के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपको मजबूत करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर से सुबह के लिए कि आज अपने बच्चों को आप आशीष देने वाले हैं। उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके कामों में, उनके नौकरी में, उनके जॉब में, उनकी बीमारियों में, हर एक चीज़ में पिता आप बहुत सारी आशीष देने वाले हैं। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मनुष्यों के अंदर जो आज बहुत ज़्यादा कठोरता है, कुटिलता है, अनेक प्रकार की बातें हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 5 और वचन नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक 9 तक लिखा है। लेकिन हम यहाँ पे वचन पढ़ते हैं, लिखा है, क्या यह बात है? परमेश्वर का वचन कहता है, इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज जो अपने आप को समझता है कि हमारे पास मतलब ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, या फिर परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है, लिखा है, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए किया। ये बात आपको समझ में आएगी हन्या के और शरीफा के जीवन से लेकर के। शरीफ जिस तरीके से अपने भाइयों को धोखा देने वास्तव में पवित्र आत्मा की परीक्षा की, अपने भाइयों को धोखा देने के लिए क्या किया? पवित्र आत्मा की परीक्षा की और उसने झूठ बोला। दूसरे को बुरा कहने के स्थान पर यदि हम जानते हैं और अपनी जांच करें तो लिखा हुआ है, एक मनुष्य क्या है? एक मनुष्य इसके लिए दोषी ठहरता है जब वह अपने भाइयों के सामने ऐसा बन जाता है जैसे कि वह परमेश्वर को पूर्णतः या समर्पित है। यदि अपने आप को संपूर्ण कर दिया है, बहुत सारे लोग होते ना, कहते हैं कि दूसरे के सामने बहुत अच्छा बन जाते हैं। क्या होता है? दूसरे के सामने या अपने घर में या परिवार में, अपने माता पिता, भाई बहनों की या किसी और के सामने इतना अच्छा बन जाएगा कि वो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसको अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया है। यही बात हन्या और शरीफा के बारे में कहा गया है। इसीलिए उसने पवित्र आत्मा पर झूठ बोला, जबकि वास्तव में वह गुप्त में पाप में लिप्त होता था। वास्तव में जो इंसान कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के प्रति समर्पित हूँ और परमेश्वर से पूर्णतः मैं प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, और वास्तव में वो व्यक्ति ऐसा होता है कि भले वो बाहर ना दिखे लेकिन उसके अंदर पाप छिपा होता है जो कि लिप्त होता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है और उसको परमेश्वर से भी छिपाता है। वह व्यक्ति परमेश्वर से भी छिपाता है। भले आप किसी के सामने अपना पाप या गुनाह रखें या ना रखें, लेकिन यदि आज अपने हर एक गुप्त जो पाप हैं, यदि उसको परमेश्वर के सामने रखते हैं तो खुदावंत का वचन कहता है कि मैं तेरे हर एक गुनाह अपराध को क्षमा करता हूँ। लेकिन किसी मनुष्य से आप झूठ बोल सकते हैं, किसी इंसान से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से झूठ ना बोलें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करें तो आप अपनी मन की बातों को परमेश्वर से कहें कि खुदावंत आपके जीवन में आपको आशीष दे, बरकत दे। इसीलिए हमें परमेश्वर से नहीं छिपाना है। भले आपने कितना बड़ा पाप किया हो, कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन यहाँ पे यही सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर से नहीं छिपाना है। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो परमेश्वर की अपेक्षा मनुष्यों की सम्मुख अधिक पवित्र है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों से, ऐसे प्रदर्शन से आप सावधान रहिए जो परमेश्वर की अपेक्षा और मनुष्यों के सम्मुख अधिक पवित्र समझा जाए। यहाँ पर किसी व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पवित्र है, नहीं। आप ये पवित्र आत्मा की आप आलोचना करते हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, किसी दूसरे इंसान पे विश्वास करते हैं। हो सकता है कि आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत अच्छा है, परमेश्वर से संबंध अच्छा है, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन हो सकता है कल आपसे कोई पाप हो जाए। इंसान से गुनाह होता है, पाप होता है। इसीलिए आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। जिस तरीके से राजा दाऊद ने कहा था, भजन संगीता अध्याय 51 और 10 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। यहाँ पे क्या लिखा है? राजा दाऊद ने कहा परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या हम समर्पण में खड़े होकर के कहते हैं मैं सब कुछ अर्पित करता हूँ, जबकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर अनेक प्रकार का पाखंड है, अनेक प्रकार का पाप है। ये बात को हमें समझना है। ये बात राजा दाऊद ने कही है। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। इसलिए आपको नहीं घबराना है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आज परमेश्वर के सामने यदि दिल खोल करके, मन खोल करके यदि आप विश्वास रख करके ये कहते हैं कि खुदा मैंने पाप किया लेकिन मनुष्यों को नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, मैं किसी और को नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन पिता मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने पाप किया है, मेरे गुनाह मेरे अपराधों को क्षमा कर। खुदावंद आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, क्योंकि आप किसी मनुष्य में विश्वास नहीं किए, आप उस परमेश्वर विश्वास रखते हैं जो खुदावंद आपको श्वासें देता है, वो आपको सुरक्षित रखता है, आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत देता है। तो आप क्या परमेश्वर झूठ बोलेंगे? नहीं। आपको खुदावन से उसके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करना कि परमेश्वर आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। इसीलिए हमें याद रखना है, राजा दाऊद ने इसी बात को कहा है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर मेरे मन को शुद्ध कर, क्या कर? पवित्रता कर, मेरे मन को अनेक प्रकार की बातों से जो भटक रहा है उसे बचा पिता। राजा दाऊद ने इस बात को कहा। आज आपको इन बातों को इस्तेमाल करना है, बोलना है कि खुदावन आपके जीवन में आपको सुरक्षित रखे और आपके मन को कंट्रोल में रखे, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है कि आप नाश ना हो। इसीलिए खुदावन ने कहा मैंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर आपको नाश नहीं होने देगा, आपको बचाने के लिए आया है, आपको सुरक्षित रखने के लिए आया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है दूसरा राजा अध्याय 5 और 25-27 में लिखा है, जिस तरीके से कहा गेचकी झूठ बोलता है और दंड स्वरूप में कोढ़ी हो जाता है, आत्मा से कभी झूठ ना बोलिए। क्या करिए? आत्मा से कभी झूठ ना बोलिए। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? जब राजा हुआ करता था, एक व्यक्ति था जो गेहेजी नाम जाना जाता था, और वो झूठ बोला। किससे बोला? पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर से झूठ बोलता है और दंड के रूप में वो कोढ़ी हो जाता है। क्या हो जाता है? कोढ़ी हो जाता है। इसीलिए आपको इन बातों को याद रखना है कि आत्मा से कभी आपको झूठ नहीं बोलना है। आप किसी इंसान से बोल सकते हैं, वो चल जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए क्षमा मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे परमेश्वर से। इसीलिए आप पवित्र आत्मा के प्रति झूठ नहीं बोल सकते हैं। और खुदावंद आपको कहता है कि प्रत्येक छल अनेक प्रकार के जो होते हैं उनसे आपको बचना है। अनेक प्रकार के जो बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात होती हैं उन्हें भी आपको रोकना है अपने जीवन में। कोई भी प्रत्येक कार्य हो, प्रत्येक बातें हो, कोई भी बातें हो सकती हैं, इन सब बातों से आपको बचना है। झूठी बात जो हानि के लिए इरादे से कही गई हो, मनुष्य बोलता है, वह प्रत्येक बात अनेक प्रकार की झूठी है और अनेक प्रकार उन चीजों से आपको बचना है। हालेलुया। हर एक प्रकार की झूठी बातों से आपको बचना है। किसी के प्रति हो, कोई भी कहता हो या आप कहते हो,
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और इन सब बातों को याद रखिएगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते, अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन
करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से
से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से, दूर हो जा इसी वक्त, निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।